महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में अपने इत्तेहाद से मुखालफिन को हैरान करने वाले एमआईएम और वंचित बहुजन अघाड़ी असेंबली चुनाव में भी साथ साथ चुनाव में उतरने की तैयारियों में है। इस सिलसिले में एमआईएम ने वंचित अघाड़ी से 80 सीटों का मुतालबा किया है। एमआईएम के रियासती सदर और एमपी इम्तियाज जलील का कहना है कि हमने अपना मौक़िफ़ रख दिया है, लेकिन फैसला प्रकाश अम्बेडकर को करना है। एमआईएम ने इस कमी बेशी की सूरत में भी इत्तेहाद को बरकरार रखने की मंशा जाहिर की है। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र की 288 सीटों पर असेंबली चुनाव की तैयारियां उरूज पर है। जिस तरह से लोकसभा के अंदर हम सब साथ में थे, विधानसभा के अंदर पूरी ताकत के साथ और उतरेंगे। इस बार अवैसी साहब भी फ्री रहेंगे, हम भी फ्री रहेंगे, तो हम ये करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 80 के ऊपर भी अड़े रहेंगे करके। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अगर बाबा साहब कहते थे कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर है तो थोड़ा सा इसके अंदर कुछ ये है, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करने के लिए तैयार। अमरावती जिले के शिरजगांव पुलिस स्टेशन में एक खातून ने अपने शौहर पर एक साथ 3 तलाक देने की शिकायत दर्ज करवाई है। क्रिच गांव की रहने वाली इस खातून ने अपनी शिकायत में कहा कि उसके ससुराल वाले कई दिनों से जहेज की मांग को लेकर उसे जहनी अजियत दे रहे थे। खातून ने अपनी शिकायत में कहा कि गांव के कुछ जिम्मेदार दोनों खानदानों के दरमियान सुलह करवाने के लिए तैयार थे, तभी उसके शौहर मुख्तार अहमद खान ने उसे 3 बार तलाक दे दी। इस मामले को संजीदगी से लेते हुए पुलिस ने खातून की शिकायत पर हालिया दिनों पार्लियामेंट में बनाए गए कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। खातून ने मुख्तार अहमद के अलावा उसके खानदान के साथ दीगर 6 लोगों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि तमाम मुलजिमीन पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मदीहा फिरदौस मुख्तार अहमद खान, रहना करतगांव, इन्होंने रिपोर्ट दी है कि उनके शादी में दहेज कमाने की वजह से उसके पति मुख्तार अहमद खान और उसके सास ससुर अन्य 7 जन लोग, इन्होंने उनकी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की। फिरियादी के पति मुख्तार अहमद खान, इन्होंने 3 बार तलाक ये शब्द उच्चार करके फिरियादी को तलाक दे दिया। अभी ये कानूनन जुर्म होने की वजह से फिरियादी की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस स्टेशन शिरजगांव कस्बा यहाँ पे गुना दाखिल कर दिया गया है। माननीय वरिष्ठ अधिकारी इनके मार्गदर्शन के अनुसार अगली कार्रवाई चालू है।